समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण क्या होता है उसी चीज़ को समझेंगे। पहले इसको क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 दोनों को हल करेंगे, उसके बाद बताऊंगा। देखिए क्रियाकलाप 1 में लिखा है 3-5, बीच में खाली स्थान है 7 है। इस तरफ को बायां पक्ष बोलेंगे और डिब्बे के इस तरफ को दायां पक्ष बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखना है दोनों में बायां पक्ष बड़ा है कि दायां पक्ष बड़ा है। ठीक, ये 7 लिखा है दायां पक्ष में, बायां पक्ष में 3-5 कितना हुआ 8, 8 होगा और इधर 7, तो बड़ा कौन सा होगा, बायां पक्ष होगा बड़ा। तो ये ऐसा चिन्ह लगाएंगे, बड़ा वाला चिन्ह, जिधर खुला रहता है उधर बड़ा रहता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 8-7 15 होता है और बायां में 15 हुआ, दायां में भी 15 दिया है, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे। तो जिसमें दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए 4-6 ये हो जाएगा 10, इधर 11 लिखा है, तो इस साइड वाला दायां पक्ष बड़ा है, तो यहाँ पर खुला वाला मुंह इधर रहेगा। इसको देखिए 23-7 30 होता है और इधर भी 30 है, तो यहाँ पर बराबर रहेगा। इसी के आगे अब दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। नीचे चौथा 13-8 होगा 21 और इधर लिखा है 18, तो इसमें बायां पक्ष बड़ा रहेगा। अब क्रियाकलाप 2 देखिए, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने x का मान दिया गया है, x के दिए गए मानों के लिए कथन सत्य है या सत्य, इसको बॉक्स में लिखना है। देखिए x-3 बराबर 8 और x बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर आज 5 रखेंगे। 5-3 5-3 8 होता है बराबर 8, मतलब इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, मतलब ये कथन सत्य है, यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा को देखेंगे, x-2 बराबर 4, x का मान दिया है 7, तो 7-2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 जो है 4 के बराबर नहीं है, इधर दायां पक्ष में 4 दिया है, इसीलिए यह कथन असत्य है। तीसरा देखिए, x-2 बराबर 10, x का मान x बराबर 8 दिया है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मतलब यह कथन सत्य है। चौथा देखिए, 7 बराबर 12 ऋण x, 12 में x को घटाएंगे, माने x बराबर 3 है, तो 12 में 3 को घटाएंगे, तो 12 में 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, बराबर इधर दिया है 7, मतलब यह कथन असत्य है। तीन बराबर x ऋण 9, x बराबर 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 ऋण 9, तो 5 में 9 घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा, और इधर 3 है, मतलब बराबर नहीं है, तो यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखने पर केवल 2 ही कथन, पहला और तीसरा, सत्य पाया गया। तो समीकरण का मतलब यह होता है कि जिसमें ऐसे कथन जिसमें कि चरांक शामिल हो। चरांक मतलब जैसे x है, यहाँ पर x है, y है, z है, किसी भी पक्ष में चरांक शामिल होता है, बायां पक्ष है दायां पक्ष में, और दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, तभी वह समीकरण कहलाते हैं। समीकरण में एक या एक से अधिक बीजी व्यंजक, ये बीजी व्यंजक है, इधर इस तरफ का समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चरांक के बीजी व्यंजक नहीं है, मतलब a से z तक कोई ABCD XYZ नहीं है, इसमें है, मतलब यह समीकरण कहलाते हैं। ठीक, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से समीकरण छांट कर लिखिए। ठीक है, पहला है x-4 बराबर 10, ठीक, और दूसरा है x-4 - 10, तीसरा है y 2y ऋण 3 धन 9, चौथा देखिए 5 कोष्टक के अंदर में 2y ऋण 3 बराबर 15, पांचवा है 3x धन 4, छठवा है 7 बराबर 2x ऋण 5, सातवां है 2x ऋण 3x ऋण 2x बराबर 2x, आठवां है 5/x बराबर 3, नौवां है 4.5 धन 3.2x धन z, x मतलब 10वां है ly धन lx बराबर px। तो यहाँ पर हम देखते हैं, किधर गया,
इसमें समीकरण कौन कौन सा है उसको लिखना है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। जिसमें बराबर का रहेगा, जिसमें बराबर है, जिसमें बराबर के बाईं और बायां पक्ष और दाईं और दायां पक्ष हो, तो ऐसे मतलब कथन जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो और चरांक शामिल हो, मतलब बीजी व्यंजक एक या एक से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं समीकरण। यहाँ देखिए पहला है क्योंकि इसमें बीच में बराबर है, दूसरा में बराबर नहीं है इसलिए नहीं है, तीसरा में देखिए बराबर नहीं है, धन और ऋण है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसमें बराबर है चौथा में, तो ये चौथा भी आएगा। पांचवा देखिए बराबर नहीं है, ठीक। छठवां देखिए बराबर है, मतलब ये समीकरण है छठवां। सातवां बराबर है, सातवां समीकरण है, सातवां, छठवां, सातवां। आठवां देखिए समीकरण है, नौवां देखिए नहीं है, दसवां देखिए है, तथा 10वां ये समीकरण है। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए समीकरणों का दायां पक्ष तथा बायां पक्ष बताइए। पहला प्रश्न है 1 ऋण 5 बराबर 9, तो इसमें इसका बायां पक्ष मतलब ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका बायां पक्ष है 1 ऋण 5 और इसका दायां पक्ष है 9। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न में लिखा है 2 1 ऋण 3 बराबर 7, तो इसका बायां पक्ष है 2 1 ऋण 3 और दायां पक्ष है 7। तीसरा प्रश्न में देखिए 2y बराबर 9 ऋण y, तो इसका बायां पक्ष है 2y और दायां पक्ष है 9 ऋण y। चौथा देखिए 2y बराबर 6, इसमें बायां पक्ष है 2y और दायां पक्ष है 6। पांचवा देखिए 15 बराबर 2a धन 5, इसका बायां पक्ष है 15 और दायां पक्ष है 2a धन 5, ठीक। मामला 1 का प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग कर समीकरण में बदलिए। पहला देखिए, किसी संख्या के दुगने में से 3 गुण कम करने पर 17 आता है। किसी संख्या मतलब एक अज्ञात संख्या है, इसको y मान लेते हैं, तो इसको y मानने के बाद इसी संख्या के दुगने मतलब 2 इसमें गुना करेंगे, ये हो गया 2y में से 3 कम करने पर, इसमें 3 कम करेंगे मतलब 3 घटाएंगे, बराबर कितना आता है 17, तो 2y ऋण 3 बराबर 17 इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 2 देखिए, किसी संख्या का छठा भाग 7 है। उत्तर देखिए, किसी संख्या को हम मानेंगे y का छठा भाग, इसको भाग करेंगे मतलब बटे y बटे 6, ये हो गया इसका छठा भाग बराबर 7। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है। किसी संख्या से तात्पर्य y अज्ञात संख्या है, y एवं 5 का अंतर, 5 का अंतर मतलब घटाना होता है, दोनों का अंतर करने पर आता है 8, ये इसका उत्तर होगा। चौथा देखिए, किसी संख्या में 7 का गुणा कर 5 घटाने से 9 बचता है। किसी संख्या y में 7 का गुणा किए तो ये 7y हो गया, उसमें 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9 बराबर 9, ठीक। 4 समीकरणों को कथन के रूप में लिखिए। इससे पहले वाले प्रश्न में पहले कथन लिखा था, उसको समीकरण के रूप में बदले थे। अब जो इसमें समीकरण दिया गया है उसको हम कथन के रूप में बदलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, x - 6
बराबर 9। x का तात्पर्य है कोई ये चर राशि है जिसका मान बदलते रहता है, अज्ञात संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं किसी संख्या में छह घटाने पर नौ आता है। दूसरा देखिए, किसी संख्या के 7 गुने में चौदह घटाने पर शून्य आता है। तीसरा है 2x/3 बराबर 6। किसी संख्या के 2/3 भाग कितना है? 6 है। किसी संख्या का 2/3 मतलब 2/3 6 है। चौथा देखिए, 1/2 धन 5 बराबर 10। इसको कन्वर्ट करेंगे कथन के रूप में। किसी संख्या के आधे में 5 जोड़ने पर /2 माने उसका आधा। किसी संख्या के आधे में 5 जोड़ने पर 10 आता है। पांचवा देखिए, 38 में किसी संख्या के दुगने को घटाने पर 4 आता है। किसी संख्या के दुगने को अड़तीस में घटाने पर 4 आता है। ठीक।